ये जो ड्रग्स होते हैं ना, हाँ। ये मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ते, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आप अंदर से ख़त्म हो चुके होते हो, खोखले हो चुके होते हो, आपका दिमाग फारिग हो चुका होता है। उसकी सोचते समझने की सलाहियत होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बर्थडे पार्टीज़ में, ठीक है, जो गेट टुगेदर में, वहाँ पे हर तरह के ड्रग्स मौजूद होते हैं। छोटा ड्रग्स, बड़े से बड़ा ड्रग्स। अगर आपके पास पैसे हैं तो बड़ा ड्रग करो, पैसे कम है तो छोटा ड्रग करो। क्या है, नशा आपको सुन कर देता है ना। अच्छा। आपको दुनिया से अलग ले जाता है, मतलब आप रियलिटी में नहीं होते हो, सही है। आप अपने फैंटेसाइज वर्ल्ड में चल रहे होते हो। मतलब नशे की आदत जिसको हो जाए वो तो किसी हाल में भी उस नशे को पूरा करने की कोशिश करेगा। उसको कुछ नहीं दिख रहा होता, बस अपना नशा नजर आ रहा होता है कि किसी तरह भी मैं ये चीज़ हासिल कर लूँ। ऐसे ही से भी होता है ना कि जैसे मैरिड कपल होते हैं, एक मिसाल है, अगर मर्द ने जो है ना वो ड्रग्स लेना शुरू कर दी, फिर क्या होगा सर? मतलब वो नशे की हालत में रहेगा और वो काम करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए। कराची की मिसाल है, ठीक है, क्या किया उसने, एक ड्रग्स कंज्यूम किया, वो ड्रग्स उसको बहुत हैवी डोज हो गया। फिर क्या किया उसने, घर जाके, ठीक है, अपनी माँ को मारा, अपनी बीवी को मारा, अपने नौकर को मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने आप को मार दिया। ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो बच्चा स्टार्ट कहाँ से करता है? दोस्त से। नौजवान नस्ल है, क्या वो ड्रग्स पे लग चुकी है? खुरम भाई, अप्रॉक्सीमेटली मैं अगर आपको कराची की फिगर्स बताऊं, कराची इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूजिंग और कंज्यूमिंग ड्रग्स। के क्लास 5 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा कंज्यूम कर रहा है उसको। नहीं यार, ऐसे ही है खुरम भाई। ये बताएंगे कि जब ये नौजवान होंगे या ये बड़े होंगे या ये बुढ़ापे तक पहुंचेंगे तो क्या ये पहुंच सकेंगे? खुरम भाई मुझे नहीं लगता। अच्छा, इसमें खाली मेल नहीं है, अच्छा, इसमें फीमेल भी है, और फीमेल का जो रेशो है, हाँ, वो मेल से कहीं ज़्यादा है। अच्छा। अब एक बच्चा है, उसको सही गलत की समझ नहीं है, हाँ, ठीक है, उसको जो उसके दोस्त कराएंगे, जो उसकी सराउंडिंग होगी, वो करेगा। उसको लेने से उसकी बॉडी के ऊपर कितने ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं ये उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इसको अभी रोक ले, क्योंकि फिर जब वक्त गुजर जाएगा तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। से नो टू ड्रग्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है सोसाइटी के बहुत बड़े कॉमन इश्यूज से। क्या चीज़? से नो टू ड्रग्स। ओह यार असद भाई, मतलब क्या मामला चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स पे लग रहे हैं? ऐसा ही है खुरम भाई। ड्रग्स लेने के क्या नुकसानात हैं जिंदगियों पर? खुरम भाई, एक बहुत मशहूर कहावत है, क्या? ठीक है, कि किसी भी कौम को बर्बाद करना है ना, हाँ, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनमें नशा छोड़ दो, ओह कौम खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। हाँ, मतलब यार किसी भी कौम को अगर बर्बाद करना हो तो उसके नौजवानों को जो है वो नशे की आदत पे लगा दो। ऐसा ही है। हमारी जो कौम है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, क्या वो ड्रग्स पे लग चुकी है? खुरम भाई, अगर मैं आपको कराची की फिगर्स बताऊं, कराची इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूजिंग और कंज्यूमिंग ड्रग्स। ये कराची में हो रहा है जी, इतना आप जाके रिसर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये हर जगह नेट पे मौजूद है, हर जगह जो है इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। कराची दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि यार ये कौन लोग कर रहे हैं, क्या मामला चल रहा है और इससे ज़िंदगी के ऊपर क्या नुकसानात हो रहे हैं? खुरम भाई देखें, ड्रग्स सही है, वो इतना आम हो गया है, ठीक है, कि क्लास 5 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा कंज्यूम कर रहा है उसको। नहीं यार, ऐसे ही है खुरम भाई। और मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता रहा, ये लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बहुत ही कोई ऐसे हमारे जानने वाले हैं, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं वो जाते हैं एक बड़े हाई फाई स्कूल में। अच्छा। तो उनके जो बच्चे के जो दोस्त हैं, ठीक है, उनके बैग में से जो ड्रग्स निकले हैं, और वो बच्चे की उम्र क्या थी, 8 साल 9 साल। नहीं यार असद भाई, हाउ इज इट पॉसिबल? खुरम भाई, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि ड्रग्स जो है इस तरह बर्बाद कर रहा है हमारे नौजवानों को, इस तरह बर्बाद कर रहा है हमारे बच्चों को कि वो
आगे बढ़ने का क्या, वो तो अपनी जो प्रेजेंट जिंदगी है उसी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो तो फिर आगे क्या करेंगे, आगे क्या सोचेंगे, आगे क्या कामयाबी लेंगे वो। यार असद भाई ये तो बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। जैसे कि आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स पे लग गए हैं, तो यार मुझे ये बताएंगे कि जब ये नौजवान होंगे या ये बड़े होंगे या ये बुढ़ापे तक पहुँचेंगे तो क्या ये पहुँच सकेंगे? खुरम भाई मुझे नहीं लगता। अच्छा इसमें खाली मेल नहीं है, अच्छा इसमें फीमेल भी है, और फीमेल का जो रेशो है हाँ। वो मेल से कहीं ज़्यादा है। अच्छा मतलब मैं जेंडर बाइस नहीं हो रहा, मैं कोई एक जजमेंट नहीं कर रहा, मगर ये हकीकत है। अच्छा मतलब यार ये तो फिर जो है ना वो लड़कियां भी इसको कंज्यूम करेंगी। ऐसे ही है। अगर लड़कियां इसको कंज्यूम करेंगी तो उनकी जो आगे आइंदा आने वाली नस्ल है वो भी बर्बाद होगी। ऐसे ही है। खुरम भाई देखें, ये सारा मसला स्टार्ट कहाँ से होता है? कहाँ से? माँ बाप का चेक एंड बैलेंस ना रखना। हमने एक टॉपिक भी दिया था, आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाएं। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। फिर खुरम भाई देखें, जब माँ बाप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, उनको आज़ादी दे देते हैं, अब एक बच्चा है उसको सही गलत की समझ नहीं है, हाँ ठीक है, उसको जो उसके दोस्त कराएंगे, जो उसकी सराउंडिंग होगी वो करेगा। माँ बाप बताएंगे, भाई बहन बताएंगे, बड़े बताएंगे, तो उनको पता चलेगा ना कि सही गलत होता क्या है। हाँ। कि ये ड्रग्स है, ये नशा है, ये चीज़ें हैं, इसको बेटा तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये। हाँ। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। जब माँ बाप ही चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, बड़े ही नहीं बताएंगे, तो बच्चा तो जाहिर सी बात है गलत हरकतों में, गलत चीज़ों में पड़ेगा ना। हाँ। और हो यही रहा है। छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियां 14-14 साल के, 15-15 साल के, मतलब वो अपनी मतलब एक टीनेज उम्र में एंटर भी नहीं हुए हैं, ठीक है, और वो नशों के चक्कर में पड़ गए, सर, सबसे- एडिक्टेड हो गए हैं। मतलब नशों के चक्कर में चलो पड़े, एडिक्शन हो गई है भाई, उसके बगैर रह नहीं सकते। मतलब यार देखिए सबसे पहली चीज़ ये है ना कि भाई जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशा आवर चीज़ें, वो चीज़ें जिसको यूज़ करते हुए, कंज्यूम करते हुए एक इंसान जो है वो अपने होश और आवाज़ खो बैठे, तो वो तो हराम है ना सर। ही सबसे है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़। ऐसा ही है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको लेने से उसकी बॉडी के ऊपर कितने ज़्यादा नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं ये उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही है। और ये जो है ना चीज़ इंसान की बॉडी को अंदर से खोखला कर देती है, बर्बाद कर देती है सर। सही है। खुरम भाई होता क्या है क्या? कि बच्चे जाते हैं माँ बाप को बोल के हम पार्टी में जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, अब माँ बाप बोलते हैं हाँ जा रहे होंगे बर्थडे पार्टी में। अब बच्चों का एक हैंग आउट होता है, गेट टुगेदर होती है, ठीक है। अब माँ बाप मतलब बड़े बच्चों को जो यूनिवर्सिटी लेवल के क्या मतलब 14 साल के 13 साल के बच्चे भी चलो, जाते हैं स्कूल ना, लेवल के भी, हाँ। स्कूल लेवल के बच्चे भी जाते हैं। खुरम भाई क्या पार्टीज होती होंगी? बर्थडे पार्टी से होती होंगी ना, हाँ। या मतलब गेट टुगेदर हो गया, चीजें हो गई। अब वही गेट टुगेदर में, वही बर्थडे पार्टीज में ड्रग्स चल रहे होते हैं। अच्छा जी असद भाई, आर यू श्योर? एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक सो सर। खुरम भाई होता यही है अच्छा। कि वो बर्थडे पार्टीज में, गेट टुगेदर में, वहाँ पे हर तरह के ड्रग्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, छोटे से छोटा ड्रग्स, बड़े से बड़ा ड्रग्स। अगर आपके पास पैसे हैं तो बड़ा ड्रग करो, पैसे कम हैं तो छोटा ड्रग करो, मगर करो। भाई होता क्या है? क्या होता है? ठीक है, लेट सपोज आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आप जो है ड्रग्स एडिक्टेड हो। नहीं मैं नहीं हूँ, आप ये बोलो मैं आपका खुरम दोस्त भाई, हूँ खुरम और भाई। आप ड्रग एडिक्ट हो। चलो मैं हूँ, ठीक हाँ है, ठीक सही है, मैं- मेरा बात नहीं यार, अपने ऊपर रखो। खुरम चलो भाई, मतलब एक बात हो रही है इसमें, आप इतना वो क्यों कॉन्शियस क्यों हो रहे हो चीज़ के? मैं आपको लेकर बना रहा हम हूँ। तो एक मजाक कर रहे हैं। हाँ। ठीक है भाई, एक मिसाल है, सही है। फिर खुरम भाई बच्चे बन जाते हो आप, बी मैच्योर, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो आप, बी मैच्योर बच्चे बन जाते हो आप। अच्छा चलो बस ज़्यादा लंबी नहीं करो, बात करो। मिसाल देता हूँ। क्या? खुरम भाई दो दोस्त हैं, सही है। ठीक है। अब एक दोस्त जो है वो ड्रग्स कंज्यूम करता है, ठीक है, सही है। वो बर्थडे पार्टी में, गेट टुगेदर में एंजॉय कर रहा है, सही है। ठीक है। अब एक दोस्त है जो ड्रग्स कंज्यूम नहीं करता, सही है। ठीक है, उसने अपने दोस्त को देखा, सही है। वो एंजॉय कर रहा है, सही है। ठीक है। उसने दोस्त से जाके पूछा हाँ। कि यार बड़े एंजॉय कर रहे हो, क्या क्या किया है, मतलब सब सेट है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, मतलब तो as दोस्त ने- usual नहीं हो। हाँ, दोस्त ने क्या बोला, यार ये चीज़ ट्राई कर, तेरे सारे गम मिट जाएंगे। अच्छा। बोला बता भाई क्या चीज़ है? अच्छा अच्छा, उसने भी ट्राई कर लिया, सही है। उसने बोला भाई यार ये तो चीज़ बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, मतलब कच्चा जहन होता है ना, बच्चे होते हैं उनको हाँ। पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली। अब फिर? वो क्या करा, उसको भी ट्राई लगा कर दी। लिया, ट्राई लगा कर दी, लिया, हाँ। अब ट्राई कर लिया, उसको वो चीज़ की आदत हो गई, वो वाइब्स की आदत हो गई। नशा क्या है? आप बताओ। नशा क्या है? नशा आपको सुन कर देता है ना, अच्छा। आपको दुनिया से अलग ले जाता है। मतलब आप रियलिटी में नहीं होते हो, सही है, आप अपने फैंटेसाइज वर्ल्ड में चल रहे होते हो, सही है। ठीक है। तो उसको वो फैंटेसी वाला वर्ल्ड पसंद आ गया, आ गया। ठीक है, वो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही वाइब उसको पसंद आ गई। उसने बोला ये चीज़ तो अच्छी है। अब वो क्या किया, पहले एक स्टार्ट किया, अगले दिन दो स्टार्ट किया,
फिर आहिस्ता 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 करके उसका वो आदी बन गया। मतलब नशे ही बन गया यार। ऐसे ही है। हमने एक टॉपिक भी किया था, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। उसमें हमने बहुत ब्रीफली डिफाइन किया था कि भाई हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो हर किसी को दोस्त नहीं समझा करे। अब क्या किया, दोस्त ने उसको गलत आदत पे लगा दिया। गलत आदतों पे लगा दिया। फिर क्या होता है कि भाई जब वो गलत आदतों पे लग जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वो कहीं से भी पैसे तलाश करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने नशा करना है। जब उनको वो पैसे नहीं मिल रहे होते, फिर वो क्या करते हैं, नशे की हालत में चोरी चकारी करते हैं। फिर क्या होता है कि वो कोई चीज़ बेच देते हैं। फिर क्या होता है कि उनके घर पे ही नहीं पता होता, फिर वो घर का सामान निकाल के बेचना शुरू कर देते हैं। सर मतलब नशे की आदत जिसको हो जाए, वो तो किसी हाल में भी उस नशे को पूरा करने की कोशिश करेगा। उसको कुछ नहीं दिख रहा होता कि उसको क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है। उसको जो है ना, बस अपना नशा नजर आ रहा होता है कि किसी तरह भी मैं ये चीज हासिल कर लूं। ऐसा ही है। चले खुर्रम भाई, बच्चों से हट के बड़ों पे आते हैं। आ जाओ। ठीक है, चले एक जिंदगी गुजार दी, ठीक है, मामलात करे कर करा के आगे निकल गए। अब क्या होता है, बच्चे जो बचपन से ड्रग्स वगैरह कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनकी आदत पक्की हो जाती है। सही। शादी हो गई, बेगम आ गई, अब क्या होता है, बेगम को मारते हैं। हमने एक टॉपिक भी किया था डोमेस्टिक वायलेंस पे, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। फिर देखिए खुर्रम भाई, कहने का मकसद ये जो ड्रग्स होते हैं ना, हाँ, ये मतलब आपको कहीं का नहीं छोड़ते, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आप अंदर से ख़त्म हो चुके होते हो, खोखले हो चुके होते हो, आपका दिमाग फारिग हो चुका होता है। इंसान ड्रग्स कंज्यूम करता है, बोलता है यार मेरा दिमाग शार्प होगा। वो होता क्या है, वो शार्प नहीं होता, वो बिल्कुल सुन हो जाता है। बिल्कुल हाँ। जो उसकी सोचने समझने की सलाहियत होती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। सर इस तरीके से भी होता है ना कि जैसे मैरिड कपल होते हैं, एक मिसाल है, अगर मर्द ने जो है ना वो ड्रग्स लेना शुरू कर दी, फिर क्या होगा सर, मतलब वो नशे की हालत में रहेगा और वो काम करेगा जो उसको नहीं करने चाहिए। और ये बात जो है ना वो तलाक के नहज तक भी पहुंच जाती है। वो मार रहा होता है, जब बीवी उसकी बात नहीं सुनती तो फिर वो ऐसे अल्फ निकाल देता है जिससे मियाँ बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही है खुर्रम भाई, हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, वो आए दिन कोई ना कोई खबर दे रहे होते हैं क्या कि भाई फलाना बंदे ने ड्रग्स करा, उसने अपनी फैमिली को ये नुकसान पहुंचाया। मैं आपको एक बड़ी मशहूर मिसाल बताता हूँ। ठीक है, एक बंदा था एक सोसाइटी में, कराची की मिसाल है। ठीक है, क्या किया उसने, एक ड्रग्स कंज्यूम किया। वो ड्रग्स उसको बहुत हैवी डोज हो गया। फिर क्या किया उसने, घर जाके, ठीक है, अपनी माँ को मारा, अपनी बीवी को मारा, अपने नौकर को मारा। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने आप को मार दिया। वाकई ये आप जाके पढ़ भी सकते हैं, आपके जाके देख भी सकते हैं। मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है, 100 मामला थे, 100 चीज़ें हैं। तो मतलब ड्रग्स आपको इस नहज पे ले जाता है कि आप अपनी माँ तक को मार सकते हो। मतलब नशा ही हो गया ना। नशा जब करता है तो इंसान तो अपने होश में रहता ही नहीं है। एग्जैक्टली। एक बीवी ने और के टुकड़े टुकड़े कर दिए, 3 दिन बाद उसको होश आया कि मैंने किया क्या है, क्योंकि बंदा अपने होशो आवाज़ में तो होता ही नहीं है ना। जब बंदा अपने होशो आवाज़ में होता ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और जब अपने होशो आवाज़ में आता है तो इट्स टू लेट फॉर देम। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई, देखें, माँ बाप को अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। देखें, जो नशा होता है ना, जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो बच्चा स्टार्ट कहाँ से करता है, दोस्तों से। या तो वो कोई फिल्म वगैरह देख ली, चलो उसने फिल्म भी देख ली, उसको बड़ा मज़ा आया, बंदा बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा है, तो भाई आएगा कहाँ से, दोस्तों के पास से ना। हाँ। देखें, ये मसला भी बड़ा है कि ये एक अलग टॉपिक है कि नशा आता कहाँ से, प्रोवाइड कहाँ से होता है, इतना कंज्यूम तो एक अलग चीज़ है, मतलब वो मिल कैसे रहा है, ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो खैर, वो एक अलग चीज़, उसको हम अलग तरीके से कवर करेंगे। अभी बात ये हो रही है कि से नो टू ड्रग्स, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि माँ बाप को अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस करना होगा। किन लोगों में मेरा बच्चा बैठता है, कौन मेरे बच्चे के दोस्त है, क्या गैदरिंग है, क्या मामलात है। जब तक माँ बाप अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो बच्चे इसी तरीके से बिगड़ते रहेंगे। सही है। तो असद भाई इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, देखें, नशा जो है ना, ठीक है, पहली बात तो ये हमारे इस्लाम में हराम है, ठीक है, करना आप उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक है, करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। चले आप किसी भी हालत में, कुछ मामलात में आप पड़ गए, आपके दोस्त ने लगा दिया, ठीक है, तो सुधर जाओ। जब वक्त आपको चोट मारेगा ना, तो फिर आपके पास
सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा। तो यार असद भाई कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, जो लोग ये नशा आवर चीज़ों में पड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कि भाई ये बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ तो हमारे लिए हराम है। क्यों? क्योंकि नशा करने के बाद जो है ना इंसान अपने होश और आवाज़ जो है ना वो खो बैठता है। उससे क्या होता है कि उसको जो है ना किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं मालूम हो रहा होता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, उसका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये नशा आवर चीज़ें अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं, पैसे का ज़िया, वक्त का ज़िया, अल्लाह को नाराज़ करना और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब करना, और अपनी जो है ना वो जवानी भी बिल्कुल बर्बाद कर देना, क्योंकि ये सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। तो इस चीज़ में अगर कुछ लोग यूँ कर रहे हैं तो खुदारा इस चीज़ को रोकें। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई लोग इन कामों में पड़े हुए हैं, ये करें कि उनको समझाएं कि भाई इस चीज़ से रुक जाएं। और अगर वो लोग फिर भी नहीं मानते तो उनके घर वालों को इत्तला करें कि भाई ये लोग जो है ना इस चीज़ के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं, इसको अभी रोक लें, क्योंकि फिर जब वक्त गुजर जाएगा तो ये वापस लौट कर नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।